वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इनके हमें मान निकालने। तो देखो, इसके लिए हमें इस सारणी की आवश्यकता होगी। ये हमें सारणी हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके अंदर हमने सारणी बनाना बताया था और बहुत ही इजी तरीके से बता रखा है। आप उसमें जा करके देखो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में, और इस सारणी को पहले सीखो या फिर याद करो। या तो आपको बनाना आना चाहिए या फिर आपको याद होनी चाहिए पूरी टेबल, नहीं पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल आपसे हो पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस प्रश्नावली की पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आप देखो। केवल 24 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर पूरी हमने सारणी बता रखी है, समझा रखी है। तो आप समझ जाओगे, उसके बाद में आप सारणी बनाना सीख जाओगे। उसके बाद ये सवाल आसानी से आपको कर सकते हो, या फिर इसको आप पूरी सारणी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, सारे मान आपको याद करने पड़ेंगे, तब आपसे ये सवाल हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका पहला सवाल करते हैं। हमने इस सारणी को बना लिया आसानी से, आप भी सीख सकते हो इसको बनाना। तो इसका पहला सवाल है, देखो साइन 60 डिग्री, और इन देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो माना जाता है इंटू का, गुणा का। ठीक है, इधर देखो इधर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका माना जाता है? इंटू, यानी गुणा का निशान माना जाता है। तो हम इस सवाल को विस्तार से हल करते हैं इस सारणी की सहायता से। अब हमारा सवाल नंबर पहले का फर्स्ट सवाल है। हम इसको हल करेंगे, जो हमारे पास दिए हैं इनके सभी के हमें सारणी के अनुसार मान रखने हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास है साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो वो क्या किसका माना जाएगा? गुणा का माना जाता है। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। जब दो के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का माना जाता है। तो साइन 60 डिग्री, अब देखो साइन ये रहा और 60 डिग्री मान ये रहा। तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, और यहाँ पे किसी का निशान नहीं तो गुणा के लगाएंगे। अब कोस 30 डिग्री, अब देखो कोस कोस ये रहा और 30 डिग्री ये रहा। ठीक है, तो इसका मान है √3/2। तो यहाँ से लेंगे √3/2, तो √3/2। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, आप प्लस का लगाएंगे। आप साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। ठीक है, यहाँ से लेंगे 1/2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा के लगाएंगे। अब है कोस 60 डिग्री, अब कोस कोस 60 डिग्री ये रहा। ठीक है, कोस 60 डिग्री है, तो हमारे पास कितना मान है इसका सारणी के अनुसार? 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। आगे इसको हल करते हैं। देखो, हमें सीधा इनका गुणा करना है। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आपको पता है अंडर रूट हट जाता है। कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। √3 गुना √3, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेंगे यहाँ, 3। और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये प्लस का निशान। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। अब दोनों कर लेंगे एलसीएम, 4 इधर भी 4, एलसीएम हो गया 4। 4 का 4 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस 4 का 4 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? एक बार। 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 गुणा 1। आगे देखो, इसमें यही कर देते हैं हम सवाल को। 3 और 1 कितना हो गया? 4, बराबर के निशान लगा देते हैं। अब 3 और 1 हो गए 4, और नीचे कितने? 4, 4 से 4 कट गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया? 1। तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, यानी सवाल नंबर 1 का पहला सवाल है एक आंसर। आपको समझ में नहीं आया तो इस सारणी को याद करना पड़ेगा आपको। याद नहीं कर सकते तो आप इसको बनाना सीख लो। हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है इसकी स्पेशल वीडियो बना करके, यानी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस प्रश्नावली की, तो उसको आप ठीक से समझ लो। उसके बाद में आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी और ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। अब इसी प्रकार पहले का दूसरा सवाल है,
तो हमारे पास ये मान दिए हुए हैं, इनके हमें सारणी के हिसाब से इनके मान लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है, तो 2 को ऐसा ही लिख देंगे, 2 10 45, 10 45 और इसका वर्ग, वर्ग भी करना, ध्यान रखना हमें। तो 10 45 का मान देखो कितना होता है, 10 45, 10 ये रहा, और 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 1, और 1 का क्या लगाना, वर्ग और लगाना, ठीक है। तो ये वर्ग भी लगा दिया हमने। उसके बाद में है ये प्लस कोस 30, तो कोस देखो, कोस 30 का मान है √3/2। तो ये लिखेंगे √3/2, और इसका क्या करना है, हमने वर्ग भी लगाना है ऊपर, वर्ग। उसके बाद माइनस, अब है साइन 60, साइन है हमारे पास, साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ पे भी लिखेंगे √3/2, और उसका क्या लगाना, वर्ग और लगाना है। ठीक है, ये वर्ग है, ये भी लगाना है हमें। तो ये हमने संख्याओं को लिख दिया। आगे इसको हल करेंगे, देखो। अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होगा, और 1 का गुणा जब 2 से करेंगे कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक, प्लस, अब √3 का वर्ग हो गया √3 गुना √3, तो ये हो जाएंगे 3, यानी अंडर हट जाएगा हमारा, यहाँ पे आगे 3, और 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस। अब √3 का वर्ग, अब √3 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, कितना जाएंगे यहाँ पे 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। इसको आगे हल करते हैं, तो देखो 3/4 प्लस का है और 3/4 माइनस का है, तो आपस में एक दूसरे से ये कट रहे हैं, कट गए, क्योंकि प्लस के 3/4 है और ये माइनस के 3/4 है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कट गए, क्या बचेगा यहाँ पे, केवल 2। तो इस तरह से ये हो गए हमारे आंसर, सवाल नंबर 1 के सेकंड सवाल के 2 आंसर। पहले का तीसरा सवाल है कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री हम लेंगे सारणी से, कोस 45 डिग्री का मान है 1/√2। तो ऊपर लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/√2, और बटा में सेक 30। देखो सेक, सेक हमारा 30 यहाँ पे है, सेक 30 ये रहा, 2/√3, तो सेक 2/√3 यहाँ लिखेंगे, सेक के स्थान पर 2/√3, ये हमारा सेक हो गया। और उसके बाद में प्लस, और कोसेक 30, और कोसेक, कोसेक ये रहा, कोसेक 30 हमारा है, कोसेक 30 का मान है यहाँ पर 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम एक काम करते हैं, ये जो बटा में संख्या है, ये हमारा बटा का है, तो इसमें हम ऊपर ले लेते हैं और भाग का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये जो बटा है इसका मतलब भाग ही होता है, तो इस संख्या को हम ऊपर लेंगे और इस बटा को हटा देंगे और भाग का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहले ये संख्या तो ऐसी रहेगी, बराबर 1/√2, और यहाँ लगा देंगे भाग का निशान, और उसके बाद में संख्याओं के लिख देंगे 2/√3 और प्लस में 2। ठीक है, अब देखो, हम इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे इस संख्या को, और इसके अंदर अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा √3, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो बटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो √3 और 1 इनका एलसीएम होगा, √3 का गुणा 1 से करा देंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास √3, यह लिखेंगे √3। और अब √3 का √3 देखो, इनका क्रॉस गुणा करा सकते हैं हम, ठीक है, एलसीएम आ गया √3, तो हम इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 2, यहाँ पे प्लस, और 2 का गुणा √3 से करेंगे तो पता है अंडर की संख्या बाद में लिखी जाती है और जो वास्तविक संख्या है उसको पहले, तो 2 का √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 और √3। तो इस प्रकार से 2 + 2 √3/√3, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, और ये यहाँ पे हमारी संख्या ऐसी रहेगी, बराबर 1/√2, ये हमारी संख्या ऐसी रहेगी। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसको किस्म बदल देंगे, हम गुणाम बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो इसको पलट देते हैं। अब 1/√2 ऐसी रहेगी, गुणा को, ये भाग है ना, भाग को किस्म बदल देंगे गुणा में,
तो ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो √3 ऊपर आ जाएगा, √3 बटा में 2 प्लस में 2 √3। ठीक है, ये हमारी होगी संख्या। इसको आगे हल करते हैं। अब इसको आगे यहाँ पे कर देते हैं हम। देखो, अब गुणा करना है। √3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ √3 ही आ जाएगा, √3 और बटा में। अब देखो, √2 का गुणा हम इन दोनों से करेंगे। ठीक है, इससे भी करेंगे और इस पूरे से भी करेंगे। तो √2 का गुणा पहले 2 से करेंगे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 √2। ठीक है, अंडर की संख्या हमेशा बाद में आती है। उसके बाद ये प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस। अब √2 का गुणा अब इधर करेंगे, तो ये है वास्तविक संख्या 2, ये तो ऐसी ही रह जाएगी, 2 की 2 रहेगी। और √2 का गुणा 3 से करेंगे, ये √2 का गुणा √3 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो √6 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे हो गए √3 बटा में 2 √2 प्लस 2 √6, ये हमारे हो गए। अब देखो, नीचे हमारी संख्या अंडर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकरण करेंगे। कक्षा 9 में जो हमने पढ़ा था संख्याओं का परिमेयकरण करना, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, तो √2 प्लस √6 इनका हम माइनस वाली संख्या से गुणा करा देंगे और यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी संख्या का, लेकिन वो संख्या माइनस की लेंगे हम, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए उसी संख्या का गुणा होता है, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन हमें माइनस की संख्या से गुणा करेंगे इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले √3 और यहाँ पे बटा 2 √2 प्लस 2 √6, इसका हम गुणा कर रहे हैं, इसी संख्या से करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर लिखेंगे 2 √2 प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक, ध्यान रखना, -2 √6। अब इसका गुणा कर रहे हैं, नीचे भी वही संख्या लेंगे हम, 2 √2 माइनस 2 √6, इसी संख्या को गुणा करेंगे। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पे सर्वसमीका बन रही है। ठीक है, और पहले हम ऊपर की संख्या का गुणा कर लेते हैं। और देखो, ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 का गुणा पहले इससे करेंगे, तो ये आ जाएंगे 2, ये 2, और √3 का गुणा √2 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो √6 और यहाँ माइनस और 2 के 2 रहेंगे, और √3 का गुणा 6 से करेंगे, 6 × 18, तो √18। और नीचे हमारे पास, अब देखो नीचे हमारे पास ये सर्वसमीका बन रही है, ये देखो प्लस की है और ये माइनस की है। तो हमने 9वीं क्लास में सर्वसमीका पढ़ी थी, a प्लस में b और a माइनस b, ये सर्वसमीका पढ़ी थी। और इसका जो गुणनखंड होता है a² और -b², ये हमारा सर्वसमीका पढ़ी थी 9वीं क्लास में। तो अब हम इसके आधार पे इसको हल करेंगे। तो देखो, ये तो हो गया हमारा a हो गया और ये हो गया हमारा b। ठीक है, इसमें ये हो गया a और ये हो गया इसमें b, तो ये सर्वसमीका इसमें लग रही है। और इसका जो गुणनखंड होता है a² - b², तो इसमें हम इसको बदल देंगे। तो देखो, इसमें क्या a² है, तो हमारे पास a² यानी a संख्या ये पूरी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 √2 और इसका स्क्वायर, और उसके बाद में है हमारे पास माइनस, ये माइनस सर्वसमीका के अनुसार लगाएंगे, तो -b हमारा है 2 √6, ये हमारा इसका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो, अब इनका हमें वर्क करना है। पहले ऊपर की संख्या को हल कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये जो संख्या है हमारी है, इनमें 2 इधर भी है और 2 इधर भी, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे पहले। तो देखो, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 हमें बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √6 माइनस √18, ये हमारे पास बचा अंदर।
अब हमारे पास नीचे क्या, नीचे देखो नीचे की स्थिति क्या रही। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और गुणा, और √2 का वर्ग होता है 2। ठीक है, आप करके देख लेना। √2 गुणा √2 तो कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। और उसके बाद है माइनस, अब 2 का वर्ग होता है 4 और √6 का वर्ग होता है 6, तो गुणा 6। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये ऐसे ही रहेंगे। दो दो हमने कॉमन लिए थे तो ऊपर तो ऐसे ही रहेंगे 2, तो √6 माइनस √18 ब्रैकेट बंद, और बटा में ये 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। ठीक है, ये आ गए 8 माइनस 24। तो आगे हम इस सवाल को इधर करते हैं। अब सवाल को, ये संख्या तो ऐसी रहेगी 2 √6 माइनस √18, ये तो ऐसी रहेगी। इसको पहले यहाँ लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट √6 माइनस √18, ये तो ऐसी रहेगी। और इसके ब्रैकेट लगा देते हैं इस पे, और बटा में, अब देखो 24 ये माइनस के हैं और 8 किसके हैं, प्लस के। तो 24 में से 8 घटा देंगे, माइनस के बचेंगे 16। तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 16। अब देखो ये संख्या कट रही है, 2 से ये 16 कट रहे हैं, तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो ये आ गए माइनस के 8। ठीक है, अब देखो हमारे पास संख्या आ गई है √6 माइनस √18 बटा में माइनस के 8। अब देखो नीचे माइनस भी नहीं रहना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि ऊपर है ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आराम से ये माइनस कट जाएगा, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे। तो ये माइनस, ये देखो प्लस क्या है, √6, तो ये हो जाएगा माइनस के, माइनस का √6 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का √18। और उसके बाद में नीचे है माइनस के 8। अब देखो माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो माइनस से माइनस गए कट। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या है माइनस √6 प्लस, हाँ, √18 बटा में 8। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस की संख्या को पहले लेना है और माइनस संख्या को बाद में लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या बाद में आती है माइनस की, प्लस की पहले ले लेते हैं। तो इसको प्लस की संख्या पहले ले लेते हैं, तो प्लस के हैं, ये प्लस की संख्या को पहले ले लेते हैं सीधे, √18, और माइनस के हैं √6, तो इसको पहले ले लेते हैं हम, और बटा में कितने 8। अब देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये √18 है, इसको भी हल कर सकते हैं। देखो 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें इसके वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 2 का भाग जा रहा है 9 आ गए, 3 का जा रहा है 3 आ गए, फिर 3 का जा रहा है 1 आ गया। तो देखो 3 का इसमें जोड़ा बन रहा है 2 रहेगी अंडर रूट में। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 को बाहर ले सकते हैं, और ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाती है, और अंडर रूट में कितने रहेंगे 2। ठीक है, 3 √2 भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 के वर्गमूल करने पर ये हमें प्राप्त होंगे 3 √2। तो हम 18 के स्थान पर ये लिख देंगे 3 √2। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको साफ कर देते हैं, ये रफ कार्य था। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको 3 √2 माइनस √6 और बटा में बराबर का निशान लगा देते हैं, बटा में हो गया 8। देखो अब यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 3 √2 माइनस √6 बटा में 8। ये हमारे हो गए सवाल नंबर पहले के तीसरे सवाल के आंसर। थोड़ा सवाल बड़ा है, कठिन भी है, इसको आप बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसको अभ्यास करो। पहले का चौथा सवाल है, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। साइन 30 डिग्री का मान है हमारे पास, साइन 30 डिग्री मान है 1/2। तो सबसे पहले तो लिखेंगे 1/2, फिर ये प्लस का निशान, उसके बाद tan 45 का मान है हमारे पास tan 45, tan
45 का मान है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद माइनस का निशान, फिर एक कोसेक 60 डिग्री। कोसेक कोसेक 60 डिग्री हमारा ये है 2/√3, तो इसको लिखेंगे 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब नीचे की संख्याओं को लिखेंगे। पहले यार लाइन खींचते हैं। अब नीचे की संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ पे है सेक 30। सेक हमारे पास 30 है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो ये लिखेंगे 2/√3। उसके बाद है प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस। उसके बाद है कोस 60। कोस 60 कोस 60 डिग्री हमारे पास 1/2। ठीक है, ये रहा कोस 60 1/2, तो ये लिखेंगे 1/2। फिर उसके बाद चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है कोट 45। कोट 45, देखो कोट 45 डिग्री का मान है 1। कोट 45 डिग्री का मान है हमारे पास 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, इस तरह से ये हमने सवाल लिख दिया है। हमारा सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए, सारणी के अनुसार होना चाहिए। एक बार आप इसको पुनः मिला लो, कहीं गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि गलत हो गया तो हमारा सवाल सही नहीं आएगा उत्तर, तो इसलिए आप पुनः एक बार जांच कर लो। ठीक है, साइन 30 कितने हैं हमारे पास? देखो साइन 30 का मान है 1/2, 1/2 लिखिए। टेन 45 का मान है हमारे पास, टेन 45 का मान है 1, तो 1 ही लिखा है। फिर उसके बाद माइनस कोसेक, इस तरह से हमने इनको देख लिया। आगे सवाल को अब करते हैं हल। देखो सबसे पहले तो ये जो लाइन होती है बटे की होती है, और ये लाइन किस बटे में है, तो इसको हम संख्या को ऊपर ले जा सकते हैं। बटे का मतलब होता है भाग। भाग का चिन्ह लगा करके इस पूरी संख्या को ऊपर लिख सकते हैं हम। तो इसको पहले ऊपर ले जाएंगे और बटे में से हटा देंगे इसको, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर। ये संख्या तो वही रहेगी हमारी, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। अब ये संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये भाग में, ठीक है, ये बटे के मतलब होता है भाग ही, तो आप भाग का चिन्ह लगा करके संख्या को ऐसा ही लिख सकते हो। अगर आप गुणा का लगाओगे तो संख्या को पलटना पड़ेगा, तो हम सीधा भाग का ही लगा रहे हैं। पहले आपको समझाने के लिए डिटेल से बता रहे हैं आपको सवाल। तो ये पूरी संख्या हम यहाँ पे उतार देते हैं भाग चिन्ह लगा करके, 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस 1। अब हमने ये ऊपर लिख दिया इसको। अब देखो इनमें क्या करेंगे, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा एलसीएम निकाल रहे हैं इसलिए। ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब दोनों संख्याओं का ब्रैकेट लगा दिया बड़ा बड़ा। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो यहाँ पे इसको भिन्न में बदल लेते हैं, बटा 1 कर देते हैं। यहाँ पे इसमें भी बटा नहीं है तो बटा 1 यहाँ पे भी कर देते हैं। अब देखो नीचे हमारे पास हर है 2, 1 और √3, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एलसीएम इनका। तो ये हमारा एलसीएम की लाइन खींच दी, तो ये हो गया एलसीएम 2/√3, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखो दो का हम 2/√3 भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। √3 का गुणा कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास √3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 2/√3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना जाएंगे, यहाँ पे 2/√3। ठीक है, ऐसी संख्या जाएगी। फिर उसके बाद है माइनस। अब √3 का भाग 2/√3 में लगाएंगे, √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और यहाँ हमारे पास भाग का निशान, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले इनका हम। तो √3, 2 और 1, इनका एलसीएम होगा 2/√3। आप √3 का 2/√3 में भाग लगाएंगे तो √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा 2। 2 का गुणा आप किससे करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4 प्लस में। अब 2 का भाग लगाएंगे 2/√3 में, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। √3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 1 का भाग 2/√3 में लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारा
2√3 और 2√3 का गुना 1 से करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी 2√3। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो इनको हम ये गुणा में, ये किस में, यहाँ पे भाग में, तो इसको गुणा में बदलने के लिए इस संख्या को पलटेंगे। तो पहले इसको पहले सरल कर लेते हैं। देखिए जहाँ पे हमारे पास सजातीय पद मिल रहे हैं √3 और √3, ये सजातीय पद है। इधर भी √3 है और इधर भी √3 है, तो सजातीय पद है। इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो आगे √3 और 2√3, ये तो 2√3 है और ये एक √3 ये रहा, तो कितने हो गए 3√3 हो गए ना। इनको इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गए 3√3 और यहाँ पे माइनस के 4 और बटा में 2√3। और इधर देखो, इधर भी हम इसको पहले हल कर लेते हैं भाग में। और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 4, तो ऐसे ही रहेंगे 4 प्लस में √3 और 2√3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गए 3√3, 3√3 और बटा में हमारे पास 2√3, ठीक है। ये हमारी आगे, इसको आगे यहाँ पे हल करते हैं। अब इसमें जो भाग है इसको हम बदल देंगे गुणा में, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, भिन्न जो बदल जाएगी। तो पहले इस संख्या को लिखते हैं पहले हम, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको बराबर 3√3 -4 और बटा में 2√3 और यहाँ पे लगा देते हैं गुणा का निशान। अब ये हमारी संख्या पलट जाएगी, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो 2√3 बटा में 4 प्लस, अब देखो ये जो 4 है 4 प्लस 3√3, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस 3√3। अब देखो 2√3, इधर भी 2√3, आपस में दोनों आपस में एक दूसरे से कट गए। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 3√3, 3√3 और यह -4। अब यहाँ देखो ये 4 है ना, कि इसको बाद में लिख सकते हैं हम, क्योंकि अंडर संख्या है, ये इस वाली संख्या को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी ऐसा किया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों संख्या प्लस की इसलिए। तो बटा में हो जाएगी यहाँ पे 3√3 और ये प्लस के 4, ठीक है। अब देखो ये अंडर की संख्या नीचे आ गई और हमें बताया था कभी भी नीचे अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे और इसको अंडर संख्या को यहाँ से हटाएंगे। अब परिमेयकरण में क्या होता है कि नीचे की जो संख्या होती है उसी का गुणा होता है सेम संख्या का, लेकिन वो माइनस की संख्या ली जाती है इसमें। तो इसमें हम ये संख्या लेंगे और माइनस की लेंगे, इसी संख्या का ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3√3 और -4, इसी तरह नीचे करेंगे 3√3 और -4। अब गुणा कराएंगे, देखो तो हमारा इससे गुना होगा। यहाँ पे देखो ये संख्या बन रही है और ये देखो हमारे पास सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पे भी सर्वसमीका लग रही है और यहाँ पे भी लग रही है। देखो यहाँ पे सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी कि 3√3 -4, 3√3 -4, यानी दोनों समान है, तो ये वाली सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पे हमने पढ़ी थी a + a-b की वर्ग, ठीक है। ये सर्वसमीका बन जाएगी क्योंकि दोनों समान है। और नीचे भी सर्वसमीका लग रही है, नीचे सर्वसमीका है, देखो 3√3 + 4, 3√3 -4, तो नीचे हमारी सर्वसमीका लग रही है a² - b², ये सर्वसमीका नीचे लग रही है और ये वाली हमारी ऊपर लग रही है। तो इसके अनुसार अब हम सवाल को करेंगे और इस सर्वसमीका को लगाएंगे सवाल में, तो ये सर्वसमीका लगेगी। तो हमारे पास ये तो हो गया a और ये हो गया हमारा b, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो 3√3 -4, ठीक है, और इसका वर्ग, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ये सर्वसमीका के अनुसार। और अब देखो ये वाली सर्वसमीका है और ये हमारी इसमें फिट हो रही है, यानी a की 2 - b की 2, ठीक है, ये वाली सर्वसमीका लग रही है। तो इसको भी इसमें लिख देते हैं हम।
3 अंडर रूट 3 और इनका वर्ग, उसके बाद माइनस बी का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, सर्व समीकरण लगा दी। अब इनका हम प्रसार करते हैं। देखो इसका जो प्रसार होगा, ये वाले सर्व समीकरण का जो प्रसार होता है क्या होता है, यानी 1 की 2 माइनस 2ab और उसके बाद प्लस b की 2, ये इसका प्रसार होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। तो इसको पहले हम यहाँ लगाएंगे, तो इसको आगे हल करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें 1 की 2, पहले सबसे पहले क्या है इसमें 1 की 2, तो a हमारी ये वाली संख्या है, तो इसका लगाएंगे 1 की 2 का मतलब ये वाली संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 अंडर रूट 3 का वर्ग और उसके बाद माइनस 2a का मतलब 3 अंडर रूट 3 और अब इसको देखो हम सर्व समीकरण को हटा रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे क्योंकि सवाल को लिखना जरूरी है कि इसका प्रसार कर रहे हैं इसलिए हम। ठीक है, देखो 1 की 2 ये लिख दिया, उसके बाद माइनस 2a का मतलब ये वाली संख्या, b का मतलब 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। उसके बाद है प्लस b का मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। इसको आगे करते हैं नीचे। अब नीचे देखो क्या स्थिति बन रही है, नीचे हमारे जो संख्या है इनका क्या करना, वर्ग करना है। तो वर्ग देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9 और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा यानी 3 आ जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा तो गुणा में 3 और इधर है माइनस 4 का वर्ग होता है 16। इसको आगे करते हैं यहाँ पे, तो देखो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो 3 का वर्ग होगा 27 और 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9 और यह अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, तो 9 तिया 27, तो इसका मान हो जाएगा 27। तो यार डायरेक्ट लिख देते हैं हम 27। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो 3 अंडर रूट 3 का जब वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 तिया 9 और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3, अंडर रूट हट जाएगा तो 9 गुणा 3, 9 तिया 27। तो यहाँ पर आ गया 27 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6 और 6 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 6 चौके 24, 24 और यहाँ पे अंडर रूट 3 है तो 24 अंडर रूट 3, यहाँ पर जाएंगे 24 और अंडर रूट 3 और यहाँ पे है प्लस 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16 और बटा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 का गुणा 3 से करेंगे 9 तिया 27 और माइनस 16। अब आगे इसको यहाँ पे कर देते हैं हम। अब देखो ये हमारा हो गए 27 और यहाँ पे है 16। देखो ये 27 प्लस का है और प्लस की 16 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे 16 में 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 43। तो यहाँ पे आ गए 43 और यहाँ पे माइनस के 24 अंडर रूट 3, ये बटे में देखो 27 और माइनस के 16, तो 27 में से 16 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में 6 गए तो कितने बचेंगे 1, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटा 11 और ये हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 1 का चौथे का ये 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटा 11, ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर चौथे के। अब हमारे पास पहले का 5वां सवाल है, तो ये हमारा दिया हुआ है, इनके मान लिख लेते हैं पहले। देखो सबसे पहले 5, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और उसके बाद है कोस 60, कोस कोस 60 कोस 60 हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास प्लस, अब प्लस लगा दिया, उसके बाद है 4 और उसके बाद ब्रैकेट सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का मान है हमारे पास सेक 30 है 2/√3, यह लिखेंगे 2/√3, ये हमारा सेक का मान हो गया और इसका भी क्या लगाना है
स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, उसके बाद है माइनस। अब 10, 10 45 का मान देखते हैं। 10 45 का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, हमने जैसे जैसे ये पूछा है उसी तरह से सारणी में से हमने इनके मान लिख दिए। तो आगे हम इसको करते हैं। तो देखो, अब बटा में हमारे पास है साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2 और इसका स्क्वायर, उसके बाद है प्लस, और यहाँ है कोस 30 का मान होता है, कोस 30, कोस 30 का मान है √3/2, √3/2, √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा देते हैं। तो आगे सवाल को करते हैं। तो देखो आप, तो पहले तो हम इनका वर्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको 5 तो ऐसा ही रहेगा, तो 5 गुना में, अब देखो 1/2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, बटा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस। अब हमारे पास 4 ऐसे ही रहेंगे, पहले तो ये गुना 2 का वर्ग होता है 4, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 ही, और इधर है माइनस, और 1 का वर्ग होता है 1 ही, और बटा के अंदर देखते हैं अब, 1/2, 1/2 यानी 1 का वर्ग हो गया 1, और 2 का वर्ग हो गया 4, उसके बाद है हमारे पास ये प्लस का निशान, फिर √3 का वर्ग होगा 3, और 2 का वर्ग हो जाता है 4। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। आप देखो, इनको हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ऊपर ले लेते हैं, पहले इनका गुणा कर लेते हैं, फिर इनको ऊपर ले लेंगे। देखो 5 का गुणा 1 से करेंगे, तो 5 एकम 5, और नीचे 4, 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौके 16, और बटा में 3। ठीक है, 4 चौक 16 बटा में 3, और यहाँ पे माइनस का 1, और हमारे पास ये जो संख्या है इसको हम ऊपर ले लेंगे, तो ये भाग में आ जाएगी, भाग में भाग लगा करके संख्या को ऊपर ले सकते हैं। तो 1/4 है, तो 1/4 प्लस 3/4, अब ये हमने ऊपर ले ली, भाग का चिन्ह लगा करके हम ले सकते हैं ऊपर। तो अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे इनका एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक करेंगे इनका, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं इन संख्याओं को पहले, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। तो अब देखो इनका 4 3, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो बटा 1 लिख देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। अब देखो 4 का 12 में भाग लगाया, 3 आगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 दिया 15, यहाँ आगे 15, प्लस में 3 का भाग 12 में लगाया, 4 बार गया, 4 का गुणा 16 से करेंगे, तो 16 चौके 64, तो यहाँ पे आगे 64, और माइनस 1 का भाग 12 में लगाए, 12 आए, 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 के 12, और इधर भाग में, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं इनका, ब्रैकेट लगा देते हैं इनको, इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये भाग का निशान है, ध्यान रखना ये। अब ये 4, इधर भी 4, 4 एलसीएम आ गए, और ऊपर कितने, 1 प्लस में 3, तो इसको आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींच करके आगे सवाल यहाँ पे कर देते हैं इसको। अब देखो ये हमारे 15 प्लस 64 और माइनस 12, तो पहले हम क्या करेंगे, 15 और 64 को जोड़ लेते हैं। तो 4 और 5 9, 6 और 1 7, ये हो गए 79। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 79, 79 माइनस 12 बटा में 12। ठीक है, और इधर भाग का निशान, और यहाँ पे 3 और 1 4 बटा में 4। देखो अब यहाँ पे 4 से 4 कट गए, कितने बचे, 1 बचे यहाँ पे, तो 79 यानी कि 79 में से 12 घटा देंगे, तो 9 में से 2 गए तो बचेंगे 7, 7 में से 1 गए तो बचेंगे 6, 67 बटा में 12, और यहाँ पे हमारे पास है भाग में, तो इसको गुणा में कर देते हैं। अभी गुणा में बटा में 1 है ना, तो 1 के नीचे 1 रखेंगे तो उल्टा करेंगे तब भी 1/1 ही आएगा। तो अब देखो 67 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे, 67 ही आएंगे, और 12 का गुणा
1 से करेंगे तो आएंगे यहाँ पे 12। तो 67/12 ये हमारे हो जाएंगे फाइनल आंसर सवाल नंबर 1 के 5 सवाल के आंसर 67/12। प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल है हमारे पास। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमें इनमें से जो सवाल दे रखा है इनका सही विकल्प बताना है कौन सा है और ये सही विकल्प क्यों है, ये भी उत्तर देना है। औचित्य मतलब इसमें कारण बताना है, इसका सही विकल्प ये है तो क्यों है, ठीक है, कारण सहित बताना है। तो हमारे दूसरे का पहला सवाल अब हम विस्तार से हल करते हैं। सबसे पहले देखो, दो tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले tan 30 डिग्री का और tan 30 डिग्री का मान लिखना है और उसके बाद में सवाल को हल करेंगे। देखो तो इसमें सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे पहले हम, और tan 30 का मान ब्रैकेट में लिखेंगे। tan 30 हमारे पास सामने के हिसाब से है tan 30 1/√3, तो ये लिखेंगे इसका मान 1/√3 और उसके बाद ब्रैकेट बंद और नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, एक, पहले 1 लिखेंगे प्लस उसके बाद है tan स्क्वायर, ठीक है। तो tan का मान वही रहेगा हमारा 1/√3, ये हमारा tan का मान है, ठीक है। ये हमारा tan का मान था और इसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर भी लगा दिया। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो बराबर, अब देखो इसका 2 का हम इनसे गुणा करेंगे और इस नीचे वाली जो संख्या है इसको हम बराबर में इधर ले लेंगे, यानी कि ये जो बटा में है इसको हम भाग में चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस बटा में से भाग लगा करके संख्या को लिखेंगे, तो इधर कर देते हैं इसको हम। हाँ देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएंगे हमारे 2 एकम 2 और √3, 2/√3 और ये संख्या को इधर लेंगे तो भाग लगाएंगे, ठीक है। ये बटा है ना, बटा का मतलब भाग ही होता है। तो अब हमने इसको भाग लगा करके इस संख्या को लिखेंगे। तो हम हमारे पास यहाँ 1 है तो पहले 1 को लिखेंगे 1, और देखो इसका 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है हमारे पास, प्लस लगाएंगे पहले, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होगा, और अब यहाँ पे √3 का वर्ग होता है 3, ठीक है। √3 गुणा √3 करेंगे कितना आएंगे 3 आएंगे। अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 1, इसको भिन्न बदल देंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 का एलसीएम होगा 3 ही। और अब इनका गुणा करा देते हैं, क्रॉस गुणा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएंगे, प्लस और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे हमारी ये संख्या ऐसी ही रहेगी, 2/√3 और ये भाग में निशान। आगे करेंगे इसको तो देखो 2/√3 तो ऐसी रहेगी 2/√3 और ये भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा और 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में 3 और 1 होते हैं 4, तो 3/4 हो गए। तो अब हम इनका काटेंगे, संख्या कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास संख्या आ गई। यहाँ लिख देते हैं इनको, 3 ऊपर बचेंगे 3, नीचे बचेंगे √3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 2/√3, 3/2 √3, ये हमारा आगे। तो अब हमें पता है कि नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी अंडर की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों साइड में गुणा कर देंगे, ठीक है, ताकि ये परिमेयकरण हो जाए इसका। तो अब हम इसको गुणा करते हैं, √3 बटा में √3, हमें नीचे भी करना है और ऊपर भी करना है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद देखो इनको गुणा करेंगे तो 3 का गुणा √3 से करेंगे तो आएंगे इसके 3/3, ये तो हमारे ये हो गए। अब हमें √3 का गुणा √3 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा और यहाँ पे कितने 2 गुणा √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएंगे 3 ही आएंगे।
अब देखो 3 से 3 कट रहे हैं, ठीक है, 3 से 3 कट गए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट 3 बटा में 2, ठीक है। देखो अंडर रूट 3 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, अंडर रूट 3 बटा में 2, ये हो गए हमारे। अब ये देखेंगे विकल्प में क्या दे रखा है, विकल्प में दे रखा है साइन कोस टेन, इनमें से बताना है। तो हमें सारणी के हिसाब से ये बताना है अंडर रूट 3 बटा 2 कहाँ पे आ रहे हैं। देखो अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3, देखो यहाँ पे आ रहे हैं अंडर रूट 3 बटा 2, ये यानी साइन ए में आ रहे हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन भी साइन ए 60 डिग्री है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हमारा साइन ए में 60 का मान आ रहा है, 60 डिग्री का, अंडर रूट 3 बटा 2। तो ये हमारा हो जाएगा, लिख देंगे कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। और साइन ए 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर इस सवाल के, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरे का पहला सवाल करना है। साइन 60 डिग्री, ए ऑप्शन में ये आंसर। अब दूसरे का सेकंड सवाल है हमारे पास। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो हमें क्या है कि टेन 45 का ऊपर और नीचे मान लिखना है सारणी के अनुसार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर टेन 45 का मान कितना है, देखो टेन 45 का मान है 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1 का लगाएंगे वर्ग, और इसी तरह से नीचे 1 प्लस में टेन, टेन 45 का मान हमारे पास एक ही है, तो एक ही लिखेंगे और उसका भी लगाएंगे वर्ग। आगे देखो, देखो हमारे पास इनका वर्ग कर लेते हैं, या एक का एक ही रहेगा पहले, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, बटा में या एक ही रहेगा 1, और ये प्लस, और 1 का वर्ग करेंगे 1 गुणा 1, तो एक ही आएगा। तो आगे हमारा सवाल देखो, एक में से एक गया तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, और एक और एक कितना हो गया 2, और आपको पता है 2 का जब 0 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो हमने ये देखना है ऑप्शन में 0 कहाँ पर है, तो अब किताब की सहायता से देखेंगे इसको। तो अब देखो ऑप्शन के अंदर हमारे पास दूसरे के सेकंड ऑप्शन में है सबसे पहले टेन 90, तो टेन 90 का देखो मान 0 आता है कि नहीं, टेन 90 का मान हमारे पास अनंत है, तो 0 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन देखते हैं 1, और एक देखो इसमें हमारे पास 0 आया है, तो एक मान भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं, साइन 45 डिग्री का 1/√2 है, तो ये भी मान नहीं हो सकता। तो अब उसके बाद है चौथा ऑप्शन है डी, डी में आ रहा है हमारे पास 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये हो जाएगा सही, डी ऑप्शन 0, क्योंकि हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, और ये हो गया डी ऑप्शन, सवाल नंबर दूसरे का सेकंड। अब दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है, दूसरे का थर्ड सवाल है हमारे पास, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो हमें क्या करना है, इसमें जो a का मान है हम पहले ऑप्शन में 0, पहले 0 रखेंगे, फिर रखेंगे 30 डिग्री, फिर रखेंगे 45 डिग्री, और फिर रखेंगे 60 डिग्री। जब भी हमारा मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जिस भी ऑप्शन से हमारा मान कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले हम इस एक का मान जो इस समीकरण में ए दिया है, इसका मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे। अगर हमारा 0 बराबर 0 आ जाए, यानी कि दोनों मान बराबर आ जाए, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नहीं हम फिर इसको रखेंगे, या फिर इसको रखेंगे, या फिर इसको रखेंगे, किसी भी ऑप्शन को रखने पर अगर 0 बराबर 0 आ जाए, यानी दोनों ऑप्शन बराबर आ जाए, तो हमारा वही मान सही होगा ऑप्शन में से, ठीक है। तो तीसरे का, अब हम दूसरे का हम तीसरा सवाल अब विस्तार से हल करते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए में 0 दिया हुआ है, तो हम इस एक का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ए बराबर 0, ठीक है। तो 0 डिग्री रख दिया। अब हम जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और इसको आगे हल करते हैं। तो देखो साइन 2, तो इसको पहले समीकरण को लिखेंगे, साइन 2, और एक का मान कितना रख रहे हैं, 0, उसके बाद बराबर 2 साइन
और एक का मान कितना रख रहे हैं 0। अब इसको आगे करते हैं तो देखो साइन ये साइन तो साइन ही रहेगा, साइन 2 का गुना 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं। अब यहाँ पे बराबर 2 साइन, और यहाँ पे 0 है ही तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो 2 साइन 0 डिग्री और इधर साइन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री ये रहा, और इसका मान कितना होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बराबर, यहाँ 2 के 2 लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो गुणा 0। अब यहाँ पे 0 की 0, 2 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएंगे 0। ठीक है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो हमारा ए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा है, आंसर है उसका, क्योंकि उसमें दे रखी है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर सवाल नंबर दूसरे के थर्ड सवाल का। अब दूसरे सवाल का चौथा सवाल है हमारे पास, दूसरे का फोर्थ सवाल। अब हमारे पास देखो ये दिया हुआ है समीकरण, तो इसके आधार पर हम 10 30 का मान लिखेंगे, और इन ऐसे कैसा सारणी से लिखेंगे ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, सबसे पहले इसमें दे रखा है 2, उसके बाद हमारे पास 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान है हमारे पास 1/√3, तो ये मान लिख देंगे 1/√3। तो ब्रैकेट में लिखते हैं इनको 1/√3, ये ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद में नीचे हम लिखते हैं इसमें, नीचे हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर और 30 डिग्री, तो मान तो वही रहेगा इसमें 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो अब ये 2 का गुना हम ऊपर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 और √3, 2/√3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया ऊपर, और नीचे भी इसको हल कर लेते हैं। नीचे हल करेंगे तो देखो ये एक का एक ही रहेगा माइनस, और एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग कितना होता है हमारे पास एक ही होगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनको आगे हल करेंगे तो इसको हम क्या आएगी इस बटे में हटा करके इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग का निशान लगा करके इस संख्या को ऊपर लिख देंगे। अब तो ये होगी हमारी 2/√3, और भाग लगा करके इस संख्या को ऊपर ले लेंगे तो 1 माइनस 1/3। अब इनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे कर देते हैं बाकी सवाल को। तो ये 2/√3 तो ऐसा ही रहेगा 2/√3, उसके बाद है भाग, और ये है 1 माइनस 1/3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लगा करके इसका एलसीएम लेंगे, और नीचे भी 1 कर देते हैं इसके, तो एलसीएम आ गया हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 3। देखो 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, और यहाँ पे इनका क्रॉस गुना करा देंगे, 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये माइनस का चिन्ह, और 1 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 1, और ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास ये ऐसी रहेगी संख्या 2/√3, और इधर देखो इसको हम गुणा बदल देंगे, ये भाग है तो इसको किस में बदल देंगे गुणा में, तो हमारी संख्या पलट जाएगी। ये जो नीचे 3 है वो ऊपर आ जाएंगे, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2। अब देखो ये कट रही है, 2 से 2 कट रहे हैं तो 2 से 2 हम काट देंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमें प्राप्त होगी संख्या 3, ऊपर तो बचेंगे 3 और नीचे बचेंगे √3। अब देखो वही समस्या होगी हमारे साथ, √3 नीचे आ गया, और जबकि अपरिमेय संख्या नीचे नहीं आनी चाहिए, ये अंडर की संख्या नीचे नहीं आनी चाहिए, तो इसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण करने के लिए √3 का गुना ऊपर और नीचे कर देंगे हम, तो √3 बटा में √3
दोनों जगह हम 3 से गुना कर देंगे, तो अंडर रूट 3 का गुना 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुना 3 से करेंगे तो आ जाएंगे 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगी संख्या अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 हमारे कहाँ पर आता है, अंडर रूट 3 देखो यहाँ पे आ रहा है टेन, अंडर रूट 10 60 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। 10 60 डिग्री जो ऑप्शन है हमारा कहाँ पे है, देखो सी जो ऑप्शन है उसमें, हमारा जो सी ऑप्शन है किताब में वो दे रखा है 10 60 डिग्री, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर सी ऑप्शन 10 60 डिग्री, ठीक है। ये दूसरे का चौथे सवाल के ये हो गए आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तक के अनुसार यदि 10 ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 और कंडीशन दी हुई है, देखो शर्त दी हुई है यहाँ पर, जो 0 डिग्री से ए प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से या तो बराबर हो या 90 से कम हो, ठीक है। ए प्लस बी का मान 0 से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन 90 के बराबर हो या 90 से कम होना चाहिए ए प्लस बी का मान। और उसके बाद कंडीशन है ए का मान बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए मोर देन बी, इसका मतलब होता है ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ये हमारे सभी कंडीशन है। और उस कंडीशन में हमने ए और बी का मान निकालना है, और हमारे पास ये दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इनके आधार पर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इनके आधार पर हम ए और बी का मान विस्तार से अब हल करते हैं। तो देखो तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 है ये 10 ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो अब हम देखो अंडर रूट 3 के स्थान पर इसका जो मान है, किसका मान है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 3 हमें 10 में देखना है, क्योंकि हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो 10 में ही हमें देखना है केवल। देखो 10 में अंडर रूट 3 कहाँ पे है, 10 में अंडर रूट 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि 10 60 डिग्री में, ठीक है। तो 10 60 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे लिख देंगे 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं, 10 ए प्लस बी बराबर, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। जब आपको पता है बराबर के दोनों साइड में सहजातीय पद हो, ठीक है, तो उनको हम काट सकते हैं। तो 10 से 10 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 को लिख देते हैं। यहाँ हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो हमारा समीकरण नंबर 2 था 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पे भी देखो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का मान लिख देंगे, और ये 1/√3 के 10 में कहाँ पे आ रहा है, तो हमें केवल 10 में देखना है। 1/√3 यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री में, ठीक है। 10 30 डिग्री में 1/√3 आ रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे 10 30 डिग्री। तो इसको लिखते हैं आप, तो ये बराबर 10, ये तो ऐसे ही रहेगा 10 ए माइनस बी बराबर, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि ये किसका मान है 10 30 डिग्री का मान है, तो इसके स्थान पर हमने 10 30 डिग्री लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 10 से 10 देखो कट रहा है, इसको 10 से 10 काट देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये हो गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ये हमारा समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे पहले ए प्लस में बी बराबर 60, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब समीकरण 2 को लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे दोनों समीकरण लिख दिए। अब इनको हम हल करेंगे, घटाएंगे, देखो ये प्लस का बी और ये माइनस का बी, तो आपस में एक दूसरे से ही कट गई, तो क्या यहाँ पे बचेगा
ए और इधर ए, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 2a बराबर ये 30 और 60 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के हो जाएंगे 90। और ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, दो इधर चले जाएंगे, ये गुणा में इधर आके बटा में हो जाएंगे, बटा 90 बटा में 2, और ये ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 का भाग 90 में लगाएंगे तो आएंगे 45। कितना आ गया ए 45 डिग्री आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, देखो ए हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब हमें किसका निकालना है, बी का मान। तो बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये लिखेंगे पहले इस तरह से लिखेंगे, एक का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक हमारा समीकरण कौन सा है, ये। तो पहले समीकरण 1 को लिखते हैं, ए प्लस में बी बराबर 60। ठीक है। अब उसके बाद हमें एक का मान रखेंगे एक के स्थान पर। एक का मान हमारे पास कितना आया 45 डिग्री, तो यह लिखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60। अब ये 45 इधर जाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल बी। ठीक है। और 45 इधर जाएंगे तो ये माइनस में जाएंगे, तो 60 माइनस 45, तो बी का मान हो जाएगा हमारे पास 60 में से 45 गए तो बचेंगे 15। ठीक है। तो ए का मान हो गया ए का मान हो गया 45 और बी का मान हो गया 15। अब जो भी कंडीशन थी सभी कंडीशनों को ये पूर्ति कर रहा है। देखो पहली कंडीशन हमारी ये थी कि इनका दो मान है, दोनों का योग होना चाहिए, दोनों का योग है 60 और वो 0 से अधिक होना चाहिए, तो दोनों 0 से अधिक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये 90 से कम या 90 के बराबर होनी चाहिए, तो देखो इनका दोनों का मान कितना आ रहा है 60 है, जो कि 90 से कम है। दूसरी कंडीशन पूरी होगी। और तीसरी कंडीशन हमारी ये थी कि एक का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो बी का मान 15, ए का मान कितना है 45 है। तो ये हमारे तीनों कंडीशन को पूर्ति कर रहा है। तो इस तरह से हमारे हो गए मान ये ए और बी के, और सवाल नंबर तीसरे के ये हो गए आंसर। प्रश्न नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें देखो इसमें सत्य और असत्य बताना है, साथ में हमने कारण भी बताना है। ठीक है, किस कारण से सत्य है या किस कारण से असत्य है। तो अब हमें चौथे का पहला सवाल है, देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं, ये कह रहा है बराबर है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ए को मान लेंगे 30, बी का मान लेंगे 60। इनका मान मानते हैं, पहले ए बराबर 30 करते हैं और बी बराबर 60, तो इसका मान रख के हम देखते हैं ये बराबर है या नहीं है। तो चौथे का अब पहला सवाल विस्तार से करते हैं। चौथे का पहला सवाल देखो, ए का मान मान लिया हमने 30, बी का मान लिया हमने 60, क्योंकि हमने इसमें मान मानने पड़ेंगे। ए का माना है 30 और बी का मान 60 डिग्री। तो अब हम जो मान माना है उनको यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ जहाँ ए और बी है। तो अब देखो यहाँ पे साइन, उसके बाद ब्रैकेट, ए का मान माना हमने 30 और बी का मान माना 60, ब्रैकेट बंद, बराबर साइन ए, साइन तो साइन ही रहेगा, और ए का मान कितना माना 30 और इसमें साइन बी का साइन, और बी का मान माना 60। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, देखो साइन 30 और 60, 30 और 60 हो गए 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री थी सारी। उसके बाद साइन 30, साइन 30 का साइन 30 ऐसा कैसे लिखेंगे, फिलहाल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब हम इनके मान रख देते हैं समीकरण के आधार पर। ये हमारा समीकरण है, इसमें जो सारणी में दिए हैं मान उनके मान रख देते हैं। तो साइन 90 के मान कितना होते हैं, साइन 90 का मान होता है देखो 1। ठीक है, ये रहा साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यह लिखेंगे 1/2 प्लस साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे √3/2, √3/2। आगे हल करते हैं तो देखो या एक तो एक ही रहेगा, बराबर 1/2 और इनका ले लेंगे लहसे पे, तो लहसे पे आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे इनका
क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएंगे यहाँ पे 1, और √3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये संख्या आ गई है। देखो हमने एलसीएम लिया था, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। 2 का 2 में भाग लगाया, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। इधर 2 का 2 में भाग लगाया, एक बार गया। 1 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, √3 ही आएंगे। तो 1 प्लस √3/2, और यहाँ पे कितने 1 है जो कि हमारे बराबर नहीं है। तो नहीं है तो ये हो जाएगा कथन असत्य। तो यहाँ लिख देंगे ये कथन कैसा है, असत्य। और इसका कारण भी हमने बता दिया है, क्योंकि यहाँ 1 आया है और यहाँ पे 1 प्लस √3/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये कथन हो गया असत्य। चौथे का पहले सवाल का आंसर। अब हमारे पास चौथे का दूसरा सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बिल्कुल बात सत्य है। और कैसे सत्य है, अब हम आपको सारणी के माध्यम से बता रहे हैं। देखो ये हमारी क्या है, सारणी है। इसमें देखो ये हमारी थीटा है, और इसमें देखो थीटा 0 है, इसके बाद 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, यानी थीटा ये बढ़ रही है। ठीक है, और बढ़ रही है तो साइन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। देखो यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ 1/2 हो गया, या फिर 1/√2 हो गया, यहाँ पे √3/2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि 0 से क्या मान बढ़ गया, 1 तक बढ़ गया। यानी कि थीटा के बाद साइन थीटा का मान भी इसी तरह से बढ़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। और हम इसके कारण में लिख देंगे, ये दोनों लाइन हम इसके कारण में लिख देंगे। ठीक है, ये तो थीटा की लाइन है और ये साइन थीटा की, ये दोनों लाइन हम पूरी इसके कारण में लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर चौथे सवाल का दूसरे का। चौथे का तीसरा है हमारे पास, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात असत्य है, क्योंकि ये जो कोस थीटा होता है वो उल्टा होता है इसके साइन के। यानी कि इसमें क्या है कि मान पहले बड़ा होता है, उसके बाद घटता है, उसके बाद घटता है, उसके बाद घटता है, घटता ही चला जाता है। तो इसकी ये हो जाएगा कथन असत्य। तो इसका कारण भी बता रहे हैं अब हम। ये हमारा देखो ये चार्ट है। अब देखो ये हमारा चार्ट है, और इस चार्ट में आप देख रहे हो कि कोस ये रहा। ठीक है, देखो ये हमारा कौन है, यानी थीटा के मान तो बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन जो हमारा कोस है उसके मान घट रहे हैं। ठीक है, जो हमारे कोस थीटा उसके मान घट रहे हैं। पहले देखो 1 था, 1 से घट कर कितना हो गया, √3/2 हो गए, और उससे घटकर हो गए 1/√2, और उससे घटकर हो गए 1/2, और लास्ट में कितना हो गया, 0। ठीक है, 1 से सीधा यानी 0 तक पहुंच गया ये। तो इसमें कोस थीटा में मान घटते हैं। ठीक है, ये कथन हो जाएगा असत्य। और कारण के लिए हम ये लाइन पूरी और ये कोस थीटा की ये जो पूरी सारणी है इसको हम लिख देंगे इसके कारण के रूप में। ठीक है, ये हो गया आंसर चौथे का। अब चौथा सवाल है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है सभी मानों पर। देखो एक जगह होती है केवल 45 डिग्री पे ही इनके मान बराबर होते हैं, लेकिन सभी मानों पे नहीं होते हैं। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, और इसका कारण भी होगा, हमें सारणी के हिसाब से इसका कारण देना पड़ेगा। देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा। अब इसका जो मान है, देखो आप, मान है हमारे पास 45 डिग्री पर 1/√2, और इसका भी है 1/√2। यानी 45 डिग्री पर दोनों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी कहीं पर भी इसके दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उसमें प्रश्न में सदैव यानी हमेशा नहीं होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कथन असत्य। और असत्य के कारण में लिख देंगे ये लाइन और ये लाइन, और ऊपर की लाइन भी लिखनी है, यानी ये तीनों लाइन लिखनी है आपके इसके कारण के रूप में। केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, बाकी कहीं पर भी नहीं होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर चौथे सवाल के चौथे का आंसर। अब है हमारा चौथे का पांचवा सवाल है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, सारणी में हमने बताया था आपको, कोट ए का मान कितना होता है, 0 पर अनंत होता है, और अनंत होगा तो इसको बार बार भाग देते रहो, वही संख्या आती रहेगी। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। और अब हम सारणी के माध्यम से समझाते हैं आपको। देखिए ये हमारी सारणी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारी सारणी है, और सारणी में देखो आप कोट ए,
कोट ए 0 डिग्री पर कितना होता है, अनंत होगा। ठीक है, अपरिभाषित है, नीड नॉट डिफाइन है। कहने का मतलब है कोट ए 0 डिग्री पर क्या है, अपरिभाषित है। बिल्कुल सत्य बात है। ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर चौथे का, पांचवें सवाल का। इस तरह से आपको सारे सवाल करने, सत्य असत्य के उत्तर देने, कारण के सही। और इस कारण सारणी को याद कर लेना, और आपको परीक्षा के लिए मोस्ट सारणी है, सारे सवाल इसी सारणी के हिसाब से होंगे। और इस सारणी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहली हमारी वीडियो है इस प्रश्नावली के लिए, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आपको ये सारणी पूरी समझा रखी है, और वहाँ पर इस सारणी को आप ठीक से समझ सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।